Hello students, myself Rakesh Misra from LPM Public School. Now I am going to describe the types of floral estivation. The types of floral estivation. First of all, you need to write the definition of floral estivation. Definition. This is the matter of class 11th. Estivation is not in the any classes up to secondary level. It is available only in class 11th. This can be defined as, listen carefully, it is the chapter 5 morphology, and this can be estivation can be defined as the arrangement of floral appendages. Floral appendages means arrangement of sepals or petals. सिर्फ सेपल्स की बात करेंगे तो भी सही है और सिर्फ पेटल्स की बात करेंगे तो भी सही है, लेकिन दोनों की बात नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी सेपल्स के अरेंजमेंट कुछ और होते हैं और पेटल्स के अरेंजमेंट कुछ और होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कॉपी में अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल appendages. Arrangement of floral appendages. Floral appendages means sepal and petal. Arrangement of floral appendages. वहां तक नहीं दिख रहा होगा, वहां तक मैं कर दे रहा हूं। वेरी हो रहा है ना, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। Arrangement of floral appendages इन फ्लावर बर्ड्स, लिखेंगे कॉपी में, इन फ्लावर बर्ड्स और आल्सो इवन इन फ्लावर कॉल्ड एस्टिवेशन। हमेशा फ्लोरल एस्टिवेशन ही डिफिनीशन में लिखेंगे क्योंकि एक एस्टिमेशन होता है कि कुछ लिविंग बीइंग गर्मी में दिखते नहीं है, गर्मी में उनकी स्लीपिंग को बोलते हैं एस्टिमेशन, लिसन, और समर स्लीपिंग को एस्टिमेशन और विंटर स्लीपिंग को हाइबरनेशन। तो वहां पे एक एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ये फ्लोरल एस्टिमेशन, ये अरेंजमेंट है। फ्लावर्स के बड में उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि एक्चुअल में कैसे है, कौन पेटल सारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या एक दूसरे को टच करे, कांटेक्ट करे, क्या कर रहे हैं। मींस यू कैन रिकॉग्नाइज द फ्लोरल अपेंडेजेस ओनली विद द फ्लोरल बड्स। सम फ्लावर्स डिस्ट्रक्ट देयर, डाइवर्ट देयर एस्टिवेशन आफ्टर द ओपनिंग देयर बड्स। सम फ्लावर्स और द सम प्लांट्स मे बी एक्सेप्शन। Even in flower buds show the different other kinds of estivation, or in the flower they show different other kinds of estivation. So their division may be taken out even in complete flower or in through the floral buds. ठीक है, फ्लोरल बर्ड्स को भी यहाँ पे हमने ले लिया है और फ्लावर्स को भी ले लिया। बस आपको ये जानना है कि हमारे जो एस्टिमेशन की डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग तो फ्लोरल बर्ड्स में ही चेक किया जाता है फ्लावर के एस्टिमेशन। ठीक है, सीधी सी बात है कि फ्लावर कैसे, जो सेपल्स और पेटल्स है वो अरेंज कैसे है प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर अरेंज कैसे है, उसी को एस्टिवेशन बोलते हैं। नाउ बैक टू द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। टाइप्स ऑफ फ्लोरल एस्टिवेशन। पॉइंट 1 द वॉल्वेट, पॉइंट 2 ट्विस्टेड, पॉइंट 3 imbricate, point 4 quincuncial, and point 5 auxiliary. These are basic common type of estivation that are in your syllabus, and I will describe one by one. Valvate, twisted, imbricate, quincuncial, and auxiliary. These are some common type of estivation. अब पहले हम चेक करते हैं वॉल्वेट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो एस्टिमेशन होता है वो ट्विस्टेड होता है, ठीक है।
हम वन बाय वन सबको डिस्क्राइब करेंगे, बट मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। आपकी हेडिंग क्या होगी? वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन पॉइंट 1, वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, अब चेक करो, बता रहे हैं कि वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन क्या होता है। व्हेन देयर आर सो मैनी फ्लोरल अपेंडेजेस आर फाउंड, मे बी 5, मे बी 4, मे बी 6 एक्सेट्रा, and the each floral appendages, the border or edge of each floral appendages do not completely touch or may be touch, but they are lie at the linear radial position, not linear radial position। ठीक है, जब फ्लोरल अपेंडेजेस एक रेडियल पोजीशन पे अरेंज होता है और एक दूसरे को या तो टच करता है या तो टच नहीं करता है, तो उसमें वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है। मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, टच कर सकते हैं या फिर टच नहीं करते हैं, लेकिन ओवरलैप। डायग्राम में बना दे रहा हूं, देख लीजिए। सपोज दैट इसको आप सेपल्स मान लीजिए या पेटल मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, जो भी आप इसको मानेंगे यहाँ पे सब सही है। बस कॉन्सेप्ट क्या समझना है? वॉल्वेट। यहाँ पे देखिए ये एज है, एज किसका है? एज ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, ये भी एज है। ये एक दूसरे को कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कहीं भी एक दूसरे के ऊपर या तो कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एक साइड में है, एक लीनियर सर्किल में है। डायग्राम बना लीजिए। इस तरह के अपेंडेजेस अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है? वॉल्वेट टाइप है। ठीक है, और किसमें किसमें होता है नोट कर लीजिए कॉपी में। मिमोसा, ब्रिंजल, मिमोसा, ब्रिंजल, कैलोट्रोपिस, नोट करते रहो कॉपी में, कैलोट्रोपिस, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, कैलोट्रोपिस। मदार में आप देखेंगे, मदार के फ्लावर में तो ऐसे खोल के देखेंगे, कोई भी उसका एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, सब किनारे किनारे खिले रहते हैं। तो ये किसका है? वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। नेक्स्ट ट्विस्टेड, इसको मिटा दे फिर ट्विस्टेड को बता रहे हैं। तो वॉल्वेट हो गया, अब ट्विस्टेड क्या है? ट्विस्टेड ट्विस्टेड, लिसन, ट्विस्टेड में क्या होगा? जब सभी एज एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ऑल एजेस आर ओवरलैप्ड, ऑल एजेस आर ओवरलैप्ड ईच अदर, सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। वॉल्वेट में क्या है? नो एनी एजेस कॉन्टेक्ट और ओवरलैप टू ईच अदर। ट्विस्टेड का डायग्राम मैं आपको बना दे रहा हूं। ये नीचे है तो यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे देखिए नीचे है, यहाँ ऊपर हो गया। ये नीचे है तो ये किसी जगह पे जाकर के ऊपर हो जाएगा। तो ये जितने भी एज है आप देखेंगे सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। जितने भी एज है उसमें देखेंगे सब एक दूसरे को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। देखो एक साइड का ये है इन, तो दूसरे साइड का ये क्या है? आउट। यहाँ पे इन है, यहाँ पे आउट, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इट मींस ऑल एजेस आर ओवरलैप्ड ईच अदर। कौन से एजेस का? सेपल्स या पेटल्स का। अगर सेपल है तो सेपल का एज और पेटल है तो पेटल का एज। एग्जाम्पल ले लीजिए कॉपी में, हिबिस्कस। हिबिस्कस के फ्लावर को अगर ओपन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि उसके बेस में, जिसमें बॉटम साइड में पेटल्स है, सब एक दूसरे, एक के नीचे एक, एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्विस्टेड। ठीक है, हिबिस्कस। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट पे आके इसको इरेज कर दें, इम्ब्रिकेट पे। नाउ बैक टू इम्ब्रिकेट, थर्ड। इसको डिफाइन कर लीजिए, लिख लीजिए।
when floral appendages lies in such a manner that one edge of appendages is completely in one appendages लिखेंगे सीधे, one appendages is completely in and one completely out। माने दो एक फ्लोरल का कोई अपेंडेज, एक पेटल्स कंप्लीटली क्या होगा, इन होगा और दूसरा कंप्लीटली आउट होगा और बाकी सब ओवरलैप करेंगे। आप डायग्राम जब तक बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये फ्लोरल अपेंडेजेस है, इसको मान लीजिए कंप्लीटली आउट या कंप्लीटली इन, ठीक है, कंप्लीटली आउट मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये कंप्लीटली इन या आउट नहीं होगा, अभी इसको ओवरलैप वाली कंडीशन में रखते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा वाला कंप्लीटली इन, ठीक, ये कंप्लीटली आउट। अभी आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी और वही उसका खास है। देखिए इसको आप ऑब्जर्व करिए और इसको आप ऑब्जर्व करिए। पेटल नंबर ही कर दे रहा हूं, पेटल नंबर 1 2 3 4 5। तो पेटल नंबर 1 के दोनों बॉर्डर देखिए बाहर है और पेटल नंबर 4 के दोनों बॉर्डर क्या है, अंदर है, और बाकी पेटल नंबर 5 का एक बॉर्डर बाहर है तो दूसरा अंदर है, पेटल नंबर 3 का एक बाहर है तो दूसरा अंदर है, और फिर यहाँ पे देखिए 2 का एक अंदर है और एक बाहर। ये खास बात होती है। आई होप इसको आप बना लेंगे 2-4 बार की प्रैक्टिस में। तो इसमें क्या होगा, 1 कंप्लीटली आउट एंड 1 कंप्लीटली इन। That is the characteristics of imbricate type of estivation। और एक इसमें पाया जाता है गुलमोहर, नोट कर लीजिए कॉपी में, गुलमोहर, गुलमोहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं, ठीक है। नाउ बैक टू द क्विंक्विंशियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्विंक्विंशियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसको मैं इरेज कर दूं फिर क्विंक्विंशियल समझा दे रहा हूं। नाउ बैक टू द क्विंक्विंशियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्विंक्विंशियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लिखिए कॉपी में। When floral appendages in a flowers or bud lies in such a manner that 2 completely in and 2 completely out। इसमें क्या कंडीशन बनता है, 2 completely in और and 2 completely out। इसमें अपेंडेजेस का एस्टिमेशन ऐसे बनता है कि 2 कंप्लीटली आउट होते हैं और 2 कंप्लीटली, इससे पहले क्या था, एक कंप्लीटली इन था और एक कंप्लीटली आउट था। बना दे रहा है, उसको समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपेंडेजेस ये है जिसको मैं कंप्लीटली आउट कर दे रहा हूं और एक अपेंडेजेस ये है जिसको कंप्लीटली मैं इन कर दे रहा हूं। एक अपेंडेजेस ये है, ठीक है, एक अपेंडेजेस आपका ये बन जाएगा, ठीक, और इसको आप या तो इन करिए या फिर आउट करिए। इसको आप कंप्लीटली या तो इन करिए या फिर आउट कर दीजिए, इस तरह से। कुछ नहीं करना है, आसानी से डायग्राम बन जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो डायग्राम बना है उसमें आप थोड़ा सा गौर करिए, इंपॉर्टेंट चीज मैं लेबलिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखिए ध्यान से कि फ्लोरल अपेंडेजेस नंबर 1 ये क्या है, कंप्लीटली आउट है, यहां भी आउट है, यहां भी आउट है, दोनों साइड से बाहर है। ये कंप्लीटली आउट है, देखिए यहां भी आउट है, यहां भी आउट है, तो 2 कंप्लीटली आउट है और 2 कंप्लीटली इन है। फ्लोरल नंबर 5 ये देखिए यहां भी अंदर है और यहां भी अंदर ही है, तो ये इन है और यहां पे देखिए ये इन है और ये इन है, मतलब क्या ये दोनों कंप्लीटली क्या है, इन है। तो ये इसमें से 2 कंप्लीटली आउट है और 2 कंप्लीटली इन है और इसका एक एज अंदर है और इसका एक एज बाहर। मींस जो 5वां होगा उसका एक एज अंदर होगा, एक एज बाहर होगा, दैट इज नोन एज क्विंक्विंशियल। और एग्जांपल लिख लीजिए, पुनिका प्लांट है, सीडियम, आई होप आप सीडियम के बारे में जानते हो, इसको गुआवा बोलते हैं, मिरिटेसी फैमिली का है
हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्विंक्विंशियल। टू कंप्लीटली इन, टू कंप्लीटली आउट, इम्ब्रिकेट, वन कंप्लीटली इन, वन कंप्लीटली आउट, ट्विस्टेड, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट। ये एक एक एज की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एज इन आउट होता है, ओवरलैप होता है। और वॉल्वेट में कोई इन आउट नहीं होता है, वो लीनियर होते हैं। लास्ट बच गया ऑक्सिलरी, इसको इरेज कर देना है। नाउ बैक टू द ऑक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिमेशन। और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ऑक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, लिख लीजिए कॉपी में। When floral appendages form crown shaped structure, when floral appendages form crown shaped structure, floral appendages जब crown shaped structure बनाता है, there will be the auxiliary type of estimation। crown shaped structure यहाँ पर बना दे रहा हूं। देखो एक फ्लोरल अपेंडेजेस ऐसे जुड़े होंगे, ये दो फ्लोरल अपेंडेजेस ऐसे आपस में जुड़े हुए, ये टू फ्लोरल अपेंडेजेस नंबर 1, फ्लोरल अपेंडेजेस नंबर 2, ठीक है। इसके बाद एक इसको कवर करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे इसको एक कवर करते हुए जाएगा और ये इस पे टच नहीं करेगा, और एक सबको कवर कर लेगा इस तरह से, एक ऐसे सबको कवर कर लेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज क्राउन। ये जो है स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, और क्राउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस पेटल्स का नाम है स्टैंडर्ड। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कितने हैं, 1, जो सबको कवर करता है, इसको क्राउन, यही क्राउन बनाता है, ठीक है। टॉप में यही क्राउन बनाता है, इसको बोलते हैं विंग्स। और नंबर ऑफ विंग्स कितने होते हैं, 2, और इसको बोलते हैं कील, और इसमें भी नंबर ऑफ 2 होते हैं, और ये जुड़े होते हैं। कील आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। विंग्स फ्री होते हैं, क्राउन फ्री होता है। क्राउन सबको कवर किए हुए जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गए आपके वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंक्विंशियल, ऑक्सिलरी के, ठीक है। इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए। पी, लेगुमिनेसी फैमिली में ये कॉमन सी बात होती है, ठीक है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट एस्टिमेशन का समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लाइव क्लासेस में सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।